स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी गुरुजी पर। जैसा कि आपको पता है कि आप यहाँ पढ़ते हैं कक्षा 10 और कक्षा 12 की हिंदी, वह भी बहुत ही सरल और रोचक ढंग से। तो आज हम इसी क्रम में लेकर आए हैं कक्षा 12 की काव्य खंड से पाठ पुनर्वा, उर्वशी और अभिनव मनुष्य। यह जो तीनों शीर्षक हैं यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और उसमें से आज हम पढ़ेंगे पुनर्वा प्रसंग को। तो पुनर्वा प्रसंग जो है ये कहाँ से उद्धृत है तो आपको ज्ञात होगा। पुनर्वा प्रसंग जो है दिनकर जी की एक रचना है जो कि खंड काव्य के अंतर्गत आता है। तो दिनकर जी का खंड काव्य है उर्वशी। दिनकर जी की खंड काव्य उर्वशी से यह पुनर्वा प्रसंग उद्धृत है। लेकिन हम पाठ को पढ़ने से पहले एक बार कहना चाहते हैं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर उपलब्ध हो सके और उससे आप लाभान्वित हो सकें। चलिए हम चलते हैं पाठ की ओर। तो पाठ का जो शीर्षक है आज का वो है पुनर्वा। पुनर्वा क्या है? वैसे तो एक पौराणिक कथा है जो कि पुराणों में आती है। इसका जो है अनेक कवियों ने, अनेक विद्वानों ने अपने अपने ढंग से जो है वर्णन किया है, अपने अपने काव्यों में वर्णन किया है। तो आज हम रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना जो उर्वशी है उसमें इन्होंने किस प्रकार से पुनर्वा का वर्णन किया है और उर्वशी का वर्णन किया है इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जानते हैं इस उर्वशी खंड काव्य के पुनर्वा को। तो यहाँ पर जो पुनर्वा है वह पुरुष का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पुनर्वा जो है वह देवत्व का प्रतीक है और वहीं जो उर्वशी है वह एक देवलोक की अप्सरा है जो पृथ्वी पर आती है। पुनर्वा जो है वो देवत्व में जीवन जीना चाहता है और दूसरा जो उर्वशी है वह सहज और सरल पृथ्वी पर रह कर के पृथ्वी के सुखों का भोग करना चाहती है। उर्वशी जो है यहाँ पर प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक है। वहीं यहाँ पर दोनों ही जो पात्र हैं वो अलग अलग भावों को लेकर प्रकट होते हैं। पद को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि इसमें जो है एक जो पुरुष है पुनर्वा वह एक सरोवर के किनारे बैठा हुआ है और तभी स्वर्गलोक की अप्सरा जिसका नाम है उर्वशी वह आती है और उसके आने पर जो पुनर्वा है वह उसके रूप सौंदर्य को देखकर आकर्षित हो जाता है और फिर वह अपने भाव जो है उस उर्वशी के सामने प्रकट करता है। तो इस प्रकार से हम पद को पढ़ेंगे आगे और पद को पढ़ते ही हम इसके भाव को समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं क्या कहा गया है। तो पहला जो पद्यांश है उसमें कहा गया है, कौन है अंकुश इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है उस दिशा उस वेदना को जानता हूँ। सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है, गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। यह शिला सा वक्ष ये चट्टान से मेरी भुजाएं, सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल, मेरे प्राण का सागर अगम उत्तार। क्या है इस पद का भाव? तो पहली पंक्ति में कहा गया है, कौन है अंकुश इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ। अर्थात हमने पहले ही बताया कि जो पुनर्वा है वह एक सरोवर के किनारे बैठा हुआ है, तभी वहाँ स्वर्गलोक की अप्सरा अर्थात सुंदरी जो है वह आती है और उसके सौंदर्य को देखकर पुनर्वा आकर्षित होता है और जब उसके प्रति आकर्षित होता है तो वह अपने मनोभाव जो है उर्वशी के प्रति प्रकट करता है। उर्वशी से कहता है कि कौन है अंकुश। अंकुश आप समझ रहे होंगे, जिससे किसी भी व्यक्ति को अपने बस में किया जाता है, अर्थात एक लगाम। जैसे हाथी घोड़े आदि को अपने बस में करने के लिए लगाम आदि का या अंकुश एक तरह का भाला होता है, पैना भाला होता है, जिससे बड़े बड़े जो बलवान जीव जंतु होते हैं, हाथी आदि होते हैं, उनको बस में किया जाता है। तो यहाँ कहा कौन है अंकुश उसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ। अब यहाँ आपको समझना है कवि क्या कह रहा है। मतलब यहाँ आपको समझना है कि पुनर्वा क्या कह रहा है उर्वशी से। तो पुनर्वा कह रहा है कौन है अंकुश, अर्थात हमारे हृदय में वो कौन सा अंकुश है, वह कौन सी लगाम है, वो क्या है, वो क्या शक्ति है, मैं भी नहीं पहचानता हूँ। अर्थात उसे मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। कौन सा दबाव है, कौन सी लगाम लगी हुई है, कौन सा अंकुश है जिस कारण से मैं तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहा हूँ। इस आकर्षण का कारण क्या है यह मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ऐसा कहा
पुररवा ने उर्वशी से। आगे कहा, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ। अर्थात यहाँ पर हमने देखा कि जो पुररवा है वो सरोवर के किनारे बैठा हुआ है और वो कहता है सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही था, जो मेरे मन में कहने की अभिलाषा हो रही है उस तृषा, वह तृषा क्या है? तृषा मतलब प्यास। तो वो प्यास क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, तो उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ, मैं उस पीड़ा को जानता हूँ, उस वेदना को समझ रहा हूँ। मेरी प्यास क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये जानता हूँ, लेकिन मैं यह नहीं जान पा रहा हूँ कि वो कौन सा अंकुश है जो अंकुश हमें तुम्हारी ओर आकर्षित कर रहा है, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। फिर उसने कहा, सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है। अब वो कहता है, क्योंकि पुररवा जो है वो पुरुष का प्रतिनिधित्व कर रहा है और यहाँ वो कहता है कि सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है। वह अपने बल और पराक्रम का बखान करता है उर्वशी के समक्ष और कहता है कि सिंधु के समान अर्थात सागर के समान जो है मुझ में उद्दाम और अपरंपार बल है, अर्थात जिसका कोई पार नहीं पा सकता है, इतना बल है। सागर के समान हम में अपार बल है और गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, अर्थात हम में इतनी शक्ति है कि हमारी ही शक्ति का जय जयकार सर्वत्र गूंजता है। तो कहा, गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। अर्थात हम जब कोई अटल संकल्प कर लेते हैं, किसी संकल्प को लेकर के अपने पथ पर आगे बढ़ जाते हैं, तो वह कार्य जो है हमारे सामने बहुत ही छोटा हो जाता है, उसको हम पूरा कर डालते हैं और हम विजयी होते हैं। अर्थात हमारे सामने संसार की कोई बाधा जो है टिक नहीं सकती है। तो जिसकी शक्ति का जय जयकार सर्वत्र गूंज रहा है, ये चर अचर संपूर्ण जगत जो है जिसकी शक्ति के सामने नतमस्तक हैं, और वह अटल संकल्प का संबल अब कहाँ है। इसलिए वह ऐसा समझता है, इसलिए वह ऐसा कह रहा है। अर्थात वह जो है इस समय उस उर्वशी के सौंदर्य को देखकर आसक्त हो जाता है, अपने को दुर्बल और असहाय महसूस करता है। तो कहता है कि वह शक्ति जो मुझ में इतनी शक्ति है, जिस शक्ति से मैं इस संसार को जीत सकता हूँ, मुझ में अपरंपार बल है सागर के समान, मुझ में अटल संकल्प शक्ति है, लेकिन वह संकल्प शक्ति मुझ में अब कहाँ गई, अब वो क्यों दिखाई नहीं पड़ रही है, अर्थात मैं अब क्यों अपने को दुर्बल असहाय महसूस कर रहा हूँ। ऐसा वो पुररवा जो है उर्वशी से कहता है। और फिर कहता है, यह शिला सा वक्ष, ये चट्टान सी मेरी भुजाएं। उसने अपने बल का बखान किया, उर्वशी के सामने कहा कि ये हमारा जो वक्षस्थल है वो कैसा है, शिला के समान है, वज्र के समान है, पत्थर के समान है। तो शिला सा वक्ष और चट्टान से मेरी भुजाएं, मेरी जो भुजाएं हैं वो चट्टान के समान दृढ़ हैं, जिन्हें तोड़ना, जिन्हें परास्त करना बहुत ही मुश्किल है। और सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल, हमारा जो उन्नत भाल है वो कैसा है, सूर्य के आलोक से दीपित। जैसे सूर्य आलोकित होता है, चमक रहा होता है, प्रकाशित होता है, वैसे ही सूर्य के प्रकाश के समान जिसमें आभा है, तेज है, ऐसे ही हमारा ये उन्नत भाल और मेरी प्राण का सागर अगम उत्थाल उच्छल है। मुझ में इतनी प्राण शक्ति है, मुझ में इतना बल है, अर्थात जिसका कोई था। यहाँ कहा गया है कि मेरी प्राण का सागर, जैसे सागर होता है ना, उस सागर के समान मुझ में प्राण है। जैसे सागर की थाई नापना, गहराई नापना बड़ा मुश्किल होता है, वैसे ही अगम सागर के समान हम में जो है क्या है, गहराई है। कहा कि वह अत्यंत गहरे हैं, मेरे प्राणों में सर्वथा ऊंची ऊंची लहरें उठती रहती हैं। तो इस प्रकार से जो है पुररवा ने उर्वशी के सामने अपनी वीरता का, अपने पराक्रम का वर्णन किया। और फिर कहता है कि वो क्या कारण है, कौन सा अंकुश है जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, जिस कारण से मैं आसक्त, अपने को हीन और दुर्बल महसूस कर रहा हूँ। तो ऐसा भाव जो है उस पुररवा ने उर्वशी के सामने प्रकट किया है। तो हमने इस पद को पढ़ा है और हमने देखा कि इस पद में जो है मुख्यतः वीर रस दिखाई पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर पुररवा अपनी वीरता का वर्णन उर्वशी के सामने करता है। तो वीर रस का ये पद था। ये पूरा ही जो काव्य है वो वीर रस में है, इसका पूरे काव्य का जो रस है वो वीर रस ही है। इसके अलावा हमने देखा, अगर गुण की बात करें तो वीर रस के साथ में ओज गुण का प्रयोग होता है, यह आपको हमने बताया भी था पहले। तो यहाँ पर ओज गुण का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा छंद जो है वो मुक्त छंद है, अर्थात कोई छंद का बंधन नहीं है। आगे हमें जब भी 2-3 पाठ जो पहले से पढ़े हुए हैं उन सभी में हमने देखा कि सभी पाठों में प्रायः मुक्त छंद ही दिखाई पड़ रहा है। और शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग यहाँ पर दिनकर जी ने किया है। इसके अलावा जो सब शक्ति है वो लक्षणा दिखाई पड़ रही है, प्रबंधात्मक शैली में लिखा हुआ पाठ है। उसके अलावा जो अलंकारों का प्रयोग देखने को मिल रहा
है। अलंकारों में यहाँ पर अनुप्रास, उपमा और रूपक अलंकार जो है मुख्यतः प्रयोग में देखने को मिले हैं। तो अब हम चलते हैं अगले पद की ओर। तो अगला पद कहा गया है, सामने टिकते नहीं वनराज, पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, मेरी बाह में मारुत गरुण गजराज का बल है, मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूँ। तो समझते हैं इसका भाव। कहा गया, सामने टिकते नहीं वनराज, पर्वत डोलते हैं, अर्थात मुझ में इतनी शक्ति है, इतना बल है, इतना सामर्थ्य है कि हमारे सामर्थ्य के सामने क्या होता है, सामने टिकते नहीं वनराज। वनराज समझ रहे होंगे, अर्थात जो शेर सिंह आदि होते हैं, जो वन के राजा होते हैं, वह सिंह आदि भी हमारे सामर्थ्य के सामने, बल पराक्रम के सामने टिक नहीं पाते। और पर्वत डोलते हैं, अर्थात पर्वत भी हमारे सामर्थ्य और बल के सामने डोलने लगते हैं, कांपते हैं। और कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, और समय रूपी जो व्याल है, व्याल का मतलब सर्प, तो समय रूपी जो सर्प है वह भी कुंडली मार के हमारे सामने कांपने लगता है। अर्थात इस समय और पर्वत, इस बड़े बड़े जो हिंसक जीव जंतु आदि हैं, संपूर्ण विश्व को हमने अपने बस में कर लिया है। यह सब हमारे पराक्रम के सामने जो है कुंडली मार के कांपते हैं, सब नत हो जाते हैं। और फिर कहा, मेरी बाह में मारुत गरुण गजराज का बल है। मेरी बाह में कितना बल है उसने बताया। उसने कहा कि मेरी बाह में मारुत, समझ रहे होंगे ना, पवन, मारुत मतलब वायु, और मारुत गरुण, गरुण पक्षी होता है, और गजराज बड़े बड़े जो हाथी होते हैं, श्रेष्ठ हाथी जो बड़े बलवान होते हैं, इन सब का जो है एक साथ मुझ में बल है। और फिर कहा, मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूँ मैं, अर्थात इस मृत्यु लोक का जो मानव है, इस मानव की विजय का तूर्य हूँ मैं, विजय का शंखनाद हूँ मैं, अर्थात इस संसार में मनुष्य की विजय पताका हूँ मैं। और फिर कहा कि उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। उर्वशी उसने संबोधन किया और कहा, हे उर्वशी, मैं अपने समय का सूर्य हूँ। अब सूर्य क्या करता है, वो प्रकाश देता है, सबको प्रकाशित करता है। तो वो कहता है कि मेरी बल पराक्रम से संपूर्ण संसार को प्रकाश प्राप्त होता है। यहाँ पर जो पुरुरवा है वह पुरुष जाति का प्रतिनिधित्व करता है, और वो कहता है कि अंधतम की भाल पर पावक जलाता हूँ। अंधतम, जहाँ अंधकार है, तम फैला हुआ है, ऐसे अंधतम के लिए मैं पावक हूँ, आग हूँ। और कहा कि अंधतम की भाल पर पावक जलाता हूँ, अंधकार और तम के लिए मैं क्या हूँ, तम मतलब अंधकार, अंध और तम दोनों का मतलब ही अंधकार है, तो मैं इनके लिए क्या हूँ, मैं पावक हूँ। और फिर कहा, बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूँ, और मैं बादलों में भी उड़ता हूँ, बादलों के शीश पर मैं चंदन अपना यान चलाता हूँ। इस प्रकार से उसने कहा कि मैं बादलों में भी निर्बाध गति से आ जा सकता हूँ, मुझ में इतना सामर्थ्य है, अर्थात मुझ में कोई, मेरे मार्ग में कोई बाधा नहीं है, मुझ में इतना सामर्थ्य है कि मैं सब कुछ करने में सक्षम हूँ, मेरे मार्ग में कोई बाधा नहीं बन सकता है। इस प्रकार से उसने अपनी वीरता का, उसने अपने पराक्रम का वर्णन उर्वशी से किया है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से उसने अपनी वीरता का वर्णन किया है, तो इसलिए वीर रस का प्रयोग यहाँ पूरे ही काव्य में देखने को मिल रहा है। तो पूरा ही जो काव्य ही है वो वीर रस का है, इसलिए इसकी बात बार बार करना व्यर्थ है। और शुद्ध खड़ी बोली है, मुक्तक छंद है, ओज गुण है, लक्षणा शब्द शक्ति है, और इसके अलावा अनुप्रास, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति अलंकार का ये प्रयोग यहाँ देखने को मिलता है। प्रबंधात्मक शैली के साथ ये पद है। तो इसके बाद जो अगला पद है पुररवा का, उसमें कहा गया है कि पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता, विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। फिर यहाँ पुररवा कहता है कि पर न जाने बात क्या है, लेकिन न जाने क्या बात है। उसने पहले कहा कौन है अंकुश, उसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ। तो यहाँ पर वही बात उसने कही, लेकिन वो अंकुश कौन सा है वो मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूँ। तो उसने कहा
कि पर न जाने बात क्या है, इतना मुझ में सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है, मैं इतना सब कुछ करने में सक्षम हूँ, लेकिन फिर भी न जाने बात क्या है। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, जो पुरुष जिसमें इतना सामर्थ्य है, जो इंद्र के आयुध वज्र को भी झेल सकता है, मतलब बड़ी से बड़ी संकट को सहन कर सकता है, और जो सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, अर्थात सिंहों से भी मैं बाहें मिलाकर खेलता हूँ, मुझमें इतना सामर्थ्य है। लेकिन क्या होता है कि फूल के आगे वही असहाय हो जाता। क्या है, कौन सा अंकुश है, क्या कारण है, क्या बात है कि वह फूल के सामने क्या होता है, असहाय हो जाता है। फूल का मतलब सौंदर्य, फूल सौंदर्य का प्रतीक है, अर्थात सौंदर्य के सामने ऐसा बलवान, ऐसा सामर्थ्यवान व्यक्ति पुरुष जो है वह अपने को ही दुर्बल क्यों महसूस करता है। ऐसा पुरवा कहता है, फूल के सामने वह असहाय क्यों हो जाता है, अपने को हीन क्यों महसूस करता है, और शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। क्या उसमें शक्ति नहीं रहती है? उसमें शक्ति है, वो सब कुछ कर सकता है, और शक्ति के रहते हुए भी वह निरुपाय हो जाता है, उपायहीन हो जाता है। और फिर अंत में कहा कि विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, सहज बंकिम नयन के बाण से, सहज बंकिम तिरछी नयन, अर्थात कोई यहाँ कहा गया है ना अगली पंक्ति में, जीत लेती रूपसी नारी उसी मुस्कान से। एक रूपसी नारी, एक रूपवान नारी जो है वह अपने सहज नयनों के बाण से वह क्या कर लेती है, किसी भी पुरुष के मन को विद्ध कर लेती है, बांध लेती है, आकर्षित कर लेती है। अर्थात जो पुरुष है जिसमें इतना साहस है, बल है, शौर्य है, सब कुछ करने का सामर्थ्य है, लेकिन वह एक नारी के सौंदर्य से आसक्त होकर के क्या हो जाता है, उसके सहज नयन के बंकिम बाणों से वह विद्ध हो जाता है, घायल हो जाता है, और एक रूपसी नारी जो है उसे अपनी मुस्कान से जीत लेती है, आकर्षित कर लेती है, और वह उसके सामने नत हो जाता है। इस प्रकार जो है वह अपने भाव प्रकट करता है और कहता है कि क्या है, कौन सा अंकुश है जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पुरवा ने अपने भाव व्यक्त किए हैं। उसके बाद जो शीर्षक है वो है उर्वशी। उर्वशी इसके बाद उसका प्रत्युत्तर देती है और कहती है, तो उस जो उर्वशी कहती है, इस उर्वशी के प्रसंग को हम अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। आज यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और ये वीडियोस जो है अपने मित्रों को शेयर करते रहें, जिससे कि उनको भी इसका लाभ हो सके। तो अगली वीडियो के साथ हम पुनः कल मिलेंगे।